हेलो बच्चों। तो अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए गिवन है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई एक सेट है रे बाबा। सेट किसका है? पॉइंट्स का है। किसी एक प्लेन में पॉइंट्स का सेट ए है, उसमें एक रिलेशन आर है। अब वो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि चलिए हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन बी एक्स। मतलब हमने क्या मान लिया कि जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है? हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो एक्स है। ठीक है। इसी तरह हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू, कि जो पॉइंट क्यू का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन से उसको हम वाई मान लेते हैं, है ना। हम ले सकते हैं इसको। हमने माना कि पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो एक्स है और जो पॉइंट क्यू का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो वाई है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो हम इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो हमें ये दिखाना था कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो x कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, है ना। हम x इज इक्वल टू वाई है, तो जब दोनों डिस्टेंस सेम ही है तो हम x इज इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकते हैं। तो यानी कि x कॉमा एक्स हमारे इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए आप देखिए, अगर हम देखें सिमेट्रिक के लिए तो x कॉमा वाई इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन एंड क्यू y क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए, चाहे आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, या फिर आप इसको इस तरह लिख दीजिए कि y कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, हमारा जो x है वो y के इक्वल है ना। मतलब दोनों ही डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए दोनों डिस्टेंस आपके 20-20 सेंटीमीटर है ना। मान लीजिए दोनों डिस्टेंस आपकी क्या है, 20-20 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसका उल्टा भी लिख दे, इसका उल्टा कर दे, यानी इस 20 को इधर ले आओ, इस 20 को इधर ले आओ, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी चाहे आप ये लिख दो कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर इसका उल्टा y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि हमारा x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स दोनों इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अब देखिए, मान लीजिए कि x कॉमा वाई बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से। इसका मतलब क्या है कि हमारा x जो है वो y के इक्वल है एंड हमारे y कॉमा जेड भी बिलोंग करता है इस रिलेशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा x जो है वो y के इक्वल है और y जो है वो z के इक्वल है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड, जो हमारा x है वो z के इक्वल है। देखिए x y के इक्वल है ना। x जो हमारा डिस्टेंस है वो y के इक्वल है और y हमारा z के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा x जो है वो z के इक्वल है। तो यानी कि x कॉमा जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन जो हमारा है वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं हिंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता है कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी वेयर पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0,0। यानी कि पॉइंट पी जो है वो 0,0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि पॉइंट पी का कुछ तो डिस्टेंस है ओरिजिन से, है ना। पॉइंट पी का कुछ तो डिस्टेंस ओरिजिन से है क्योंकि पॉइंट पी हमारा 0,0 नहीं है। तो कहा गया है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है रिलेटेड टू अ पॉइंट पी। मान लीजिए ये जो है वो सेट है पॉइंट्स का जो कि रिलेटेड है पी से, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट पी
वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी यहाँ पर ये मान लीजिए अगर ओरिजिन है, ये हमारा मान लेते हैं अगर हम ओरिजिन है, ये डॉट हमारा ओरिजिन है, तो पी जो है वो 0,0 के इक्वल तो नहीं है, यानी पी का कुछ तो डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं ये है 0 टू पी का डिस्टेंस, हम मान लेते हैं ये हमारा 0 टू पी का डिस्टेंस है। तो हमसे कहा गया है कि बताइए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं जो कि पास हो रहा है पी से। ये देखिए ये सर्कल पी से पास हो रहा है, जहां पर ओ जो है, जहां पर ये जो ओरिजिन है वो सेंटर है ना। यहाँ पर देखिए ये सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस होंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होंगे, क्यों, क्योंकि ये पी से रिलेटेड है। तो आपको पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल आपका होता है a set of all points which are equidistant from origin is a circle। एक ऐसा एक कई सारे पॉइंट्स का सेट जो कि इक्विडिस्टेंस हो ओरिजिन से, वो एक सर्कल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं पी से रिलेटेड, वो सारे क्या है, इक्विडिस्टेंस है ओरिजिन से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है ना। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है, रिलेशन आर है इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हमको एक सेट गिवन है बच्चे, जिसमें सेट ए क्या है, हमारे सारे ट्रायंगल्स का सेट है, उसमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि T1, T2 बिलोंग करते हैं इस सेट से, जहां पर T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। अब कोई ट्रायंगल किसी के सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी और इनके एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, है ना। अब देखो T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब x, बिलोंग करते हैं उस रिलेशन से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो T1 है वो T2 के क्या है, सिमिलर है, ये गिवन है ना। अब T1 T2 के सिमिलर है, यानी T1 और T2 दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर हैं, यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है और इनके एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T1, है ना। हम ये भी तो लिख सकते हैं, हम चाहे ये लिख दें कि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, T1 और T2 ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर हैं, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो सेम होगा और दोनों के एंगल सेम है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब x, y अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन से, है ना। तो देखो अब यहाँ पर चाहे आप ये कह दो कि जो T1 है वो सिमिलर है T2 के, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा T2 जो है वो T1 के सिमिलर है। फर्क क्या पड़ता है, चाहे आप ये कह दो कि हमारा T1 T2 से सिमिलर है, या फिर आप ये कह दो कि जो T2 ट्रायंगल है वो T1 के सिमिलर है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो क्योंकि T1, T2 का दोनों ही सेम है, तो इसीलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो ये हमारा जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब अगर x, y बिलोंग करता है रिलेशन से एंड y, z बिलोंग करता है इसी रिलेशन से। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा जब x, z भी बिलोंग करेगा इसी रिलेशन से। अब देखो यार, मान लेते हैं T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन से, यानी T1 जो ट्रायंगल है वो T2 के सिमिलर है, और यहाँ पर y की जगह पर ये T2 और z की जगह पर हमने T3 को ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ पर देखो T1 जो है वो T2 के सिमिलर है और जो हमारा T2 है वो T3 के सिमिलर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा जो T1 ट्रायंगल है वो T3 के सिमिलर है, क्योंकि T1 और T3 ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है वो हमारे T2 के सिमिलर है। तो यानी ये दोनों आपस में भी तो सिमिलर होंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा T1 जो है वो T3 के सिमिलर है। तो क्योंकि हमारा x, z भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है,
इसलिए ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। और आपको पता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि हिंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। हिंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा गया है कि कंसीडर करिए 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना। तो हमने यहाँ पर T1, T2, T3 ले लिए, जिनकी साइड्स आपको गिवन है। एक की साइड है 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड T3 की साइड्स है 6, 8, 10। अगर आप यहाँ पर देखें तो T1 और T3 की जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो आप चेक करिए। यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/6, यहाँ पर बेस अपॉन बेस यानी 4/8, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/8। यहाँ 3/6 आपको क्या मिलेगा 1/2, 4/8 आपको क्या मिलेगा 1/2, यहाँ पर 5/10 आपको क्या मिलेगा 1/2। यानी ये सब जो है वो इक्वल है 1/2 के। यानी जो T1 और T3 है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या है 1/2। यानी कि इसकी T1 और T3 की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या है, वो सेम है। वो रेशियो क्या है 1:2। तो यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो T1 है एंड T3 है, ये ट्रायंगल्स जो है आर रिलेटेड। हमारे T1 एंड T3 ट्रायंगल्स जो है वो रिलेटेड है ना। जबकि अगर यहाँ पर आप T2 को कंसीडर करें तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप T1 एंड T2 को कंसीडर करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर हम T1 एंड T2 को कंसीडर करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3/5 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ये हाँ 5/13। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो T1 एंड T3 ट्रायंगल है वो रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम है। 3/6, 4/8, 5/10 इज इक्वल टू 1/2, 1:2। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रिलेशन आर है इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ऑल पॉलीगन्स यानी जितने कितने आपके कितने पॉलीगन्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड, है ना। तो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब P1 और P2 कोई पॉलीगन है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, तो P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। मान लीजिए P1 की साइड्स हैं 3 और तो फिर P2 की साइड्स भी 3 होंगी, है ना, यानी दोनों ही ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P1 जो है और P2 जो है उसकी साइड्स सेम है, P1 एंड P2। क्यों? क्योंकि आगे आप लिख सकते हैं क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो P1 है वो इज इक्वल टू P1 है। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो यानी दोनों जो है वो इक्वल तो होंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P1 और P1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो क्योंकि P1 P1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, P1 P2 इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, है ना, जहां पर P1 और P2 क्या है, इक्वल है, यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि P2 P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। चाहे आप इसको इस तरह से लिख दें या फिर इस तरह से लिख दें। तो क्योंकि हमारे P1 P2 का उल्टा P2 P1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, P1 P2 मान लीजिए इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि P1 जो है वो P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। एंड मान लीजिए P2 P3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं। मतलब क्या है, इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं मतलब ये कि P2 जो है और P3 दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो अब देखिए P1 इज इक्वल टू P2, है ना, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो P1 है और P3 है वो इक्वल है P2 के, यानी कि P1 और P3 आपस में भी तो इक्वल होगा। हम ये भी तो कह सकते हैं कि P1 और P3 जो है वो भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, यानी P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो यानी ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि हिंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता है कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है रे बाबा, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा।
नेक्स्ट आपको कहा गया है कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। उन एलिमेंट्स का सेट बताइए जो कि रिलेटेड है इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल से कौन से एलिमेंट्स का सेट रिलेटेड होगा, तो इससे रिलेटेड होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल किससे रिलेटेड होगा, द किस कौन से सेट से रिलेटेड होगा, तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ये गिवन है वो हमारा रिलेटेड होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स से। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन वेयर इन लेट एल, एल क्या है हमारा सेट है ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस का सेट है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ पर कहा गया है कि इन लाइंस के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि L1, L2 बिलोंग्स टू L, यानी ये सेट L से बिलोंग करते हैं। हमारी जो L1 लाइन है वो पैरेलल है L2 के, यानी ये जैसे मान लीजिए हमारी L1 लाइन है तो ये पैरेलल होगी L2 के, है ना। तो अगर हम मान लें कि हमारा जो L है, L जो एक लाइन है वो बिलोंग करती है L से, यानी इससे बिलोंग करती है, यानी कि ये लाइन जो है वो पैरेलल है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा L, L बिलोंग करती है इस रिलेशन से, है ना। हम मान लेते हैं कि हमारी एक L लाइन है जो कि पैरेलल है हमारी बाकी सारी लाइंस के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L, L बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, मान लेते हैं हमारे L1, L2 जो है इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं मतलब L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 जो है वो L1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी कि अगर हमारी L1 जो है L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है तो हमारी L2 लाइन भी तो L1 की पैरेलल होगी, यानी कि L1, L2 अगर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2, L1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो यानी ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। मान लीजिए L1, L2 बिलोंग करते हैं इस रिलेशन से, यानी L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, एंड L2, L3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक लाइन और आई है जो कि जो है L3 जो लाइन है वो L2 के पैरेलल है, L3 जो लाइन है वो हमारी L2 के पैरेलल है, तो यानी यहाँ पर हम एक और लाइन ले लेंगे L3। यहाँ पर देखिए हमारी L1 जो लाइन है वो L2 के पैरेलल है और जो L2 लाइन है वो L3 के पैरेलल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L1 और L3 लाइन जो है हमारी वो भी पैरेलल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो L1 लाइन है वो L3 के पैरेलल होगी, तो यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। हिंस इस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, हिंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। आपसे कहा गया है ये लाइन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। आपसे कहा गया है पता करिए सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। हमें पता करना है उन सारी लाइंस का सेट जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस ई, जहां पर हमारा ई जो है वो बिलोंग करेगा आर से। आर क्या है, आर आपका रियल नंबर्स का सेट है, यानी कि ई की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले लेंगे तो जो आपको लाइन मिलेगी वो लाइन आपको इसके पैरेलल मिलेगी, तो वो जो लाइन मिलेगी वो लाइन आपकी इस लाइन से रिलेटेड होगी, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस होंगी जो कि इस लाइन से रिलेटेड हो सकती है, जो कि इस लाइन के पैरेलल हो सकती है। आप ई की जगह पर यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं।